गांडे की विधायक कल्पना सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। पहले दिन उन्होंने 15 पंचायत एवं बेंगाबाद के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। मौके पर उन्होंने मैया सम्मान योजना की जानकारी भी ली। उन्होंने 15 पंचायत के तेलोडी, जीतपुर एवं खावा पंचायत के पंचायत भवन का दौरा कर वहां चल रहे मैया सम्मान योजना के फार्म का निरीक्षण किया। साथ ही साथ महिलाओं को संबोधित भी किया। मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंडियों की सरकार है और झारखंडी महिलाओं के लिए ये योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं का इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता इसे पचा नहीं पा रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है जो अपने सभी वादे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को यह सम्मान देकर हेमंत सोरेन ने यह साबित किया कि यहाँ झारखंड के बेटी के सरकार है जो झारखंड की बेटियों महिलाओं को सम्मान देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जल्द ही युवाओं के लिए भी कई तोहफे लेकर आ रही है। मौके पर गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जन जन की सरकार है, इसीलिए वह महिलाओं, युवाओं और आम जनता का फिक्र करती है। कहा कि हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत करके तमाम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की एक पहल की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह योजना जब से चली है भारतीय जनता पार्टी के लोग बिरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंडी जनता के हित में हेमंत सोरेन काम करते रहेंगे। इकट्ठा हुई है और साथ ही साथ मंच पर हमारे सदर के विधायक सोनू जी हैं, संजय भैया हैं, रिजवाना खातून जी हैं, वीडियो साहब हैं और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, महिलाएं हैं, आपको सबसे पहले नमस्कार, जोहार। और हमारी ये योजना झारखंड सरकार की हमारी एक भाई का अपनी बहनों के लिए एक, आप इसे बोल सकते हैं कि उपहार है, लेकिन ये उपहार पहुंचने में जो भी कठिनाई हो रही है उसको बहुत जल्दी उसका रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ आने का मकसद ही यही था कि यहाँ जितनी महिलाएं हमारी बाहर में बैठी हैं उनको क्या तकलीफ़ें हो रही हैं, और यहाँ आकर के अंदर से हम लोगों ने भी बात किया है। और अभी हमारे सीएम साहब का विभागीय मंत्री लोगों के साथ में और यही आश्वासन है कि जितनी महिलाओं ने ये उत्सुकता दिखाई है, अपना सारा काम काज को छोड़ करके यहाँ आती हैं और यहाँ पर मैं अपने भाई के द्वारा दिए गए उपहार को ग्रहण करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, मैं आप सभी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं एक भाई का अपनी बहन के लिए जो एक प्यार हो। तमाम माँ बहन जो हम लोग सामने बैठल हो, देखिए कोई भी योजना शुरुआती जब चले हैं तो में थोड़ा बहुत दिक्कत, वो यह वास्ते ज़्यादा परेशान है कि महिला लोग के लाभ न मिल जाए, और हमने के माननीय मुख्यमंत्री वास्ते परेशान हो कि हर हालत में देना है। पहले 3 से 10 आले, और बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा आए कि 15 तारीख तक चलेगा, और बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा आए कि अनवरत चलेगा, जिसका 21 साल पूरा होगा उसको लेंगे और उसको देंगे। इसलिए विरोधी लोग भ्रम पहले तो, लेकिन तोर मुख्यमंत्री तो उन्हीं के सम्मान दिए चाहे हो और देख रहा तो चाहे जे विपत्ति बाधा आवे, तो जे भी परेशानी दिक्कत है, आज भी 10:30 बजे से मीटिंग चलल है, घंटा 2 घंटा के अंदर में नया कुछ चीज आई थे मैडम और हमने बड़ी चीज। शहर के विभिन्न होटलों में शराब बैठा कर पिलाए जाने की सूचना मिलने पर नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार सदल बल विभिन्न होटलों में पहुंचे एवं होटल संचालकों को शराब नहीं पिलाने के सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आगे इस तरह की कार्रवाई देखी गई तो होटल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं होटल में शराब पी रहे युवाओं को भी नगर थाना पुलिस ने खदेड़ा। उन्होंने कहा कि युवाओं को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वो होटल में बैठकर शराब नहीं पिए, अन्यथा उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सभी वैसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर होटलों वगैरह में बैठ करके शराब का सेवन करते हैं। वहाँ पर आज हम लोगों ने एक बोर्ड नोटिस बोर्ड आदेश के रूप में चिपका दिया गया है कि होटल में किसी भी सूरत में शराब का सेवन नहीं करेंगे, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर क्या जांच के क्रम में सर कोई ऐसे पकड़ाए गए हैं और जो भी संदिग्ध होटल पाए गए हैं उन्हें वार्निंग चेतावनी दी गई है, अगर पकड़े गए तो कार्रवाई की जाएगी।